अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। जैसा कि कल हमने किया थे दोनों रेसिपीज़, वो देखें यहाँ आपको दिखाते हैं। बिस्किट उल्टा करके निकाल दिया है, पूरी बिस्किट जो हमने बेक की थी, और ब्राउनी, ये तो कल आपने देख लिया था, ठीक है। अब हम इसको सैंडविच टुगेदर करेंगे, जो हम बटर क्रीम बनाएंगे जिसमें हम क्रश करके ओरियो बिस्किट्स डालेंगे, ठीक है। फिर जो कल हमने सैलड बनाई थी, वो सैलड भी मैंने ओवरटर्न कर दी है, टमाटर के साथ, सलाद के पत्तों के साथ, जैतून के साथ सजा के मैंने फ्रिज में रख दी है, वो बाद में निकालेंगे, दिखाएंगे आपको। सो सबसे पहले हम कल की रेसिपीज़ निपटा देना चाह रहे हैं। यहाँ आप सोचेंगे क्या हो रहा है, तो आज मैं मिल्क ब्रेड पुडिंग बनाऊंगी, जो कि हम चूल्हे पे ही बनाएंगे, बेक वेक कुछ नहीं करना है, और फिर ठंडा करके अगले दिन आप सर्व करिएगा, ठीक है। और आज दाल का दालचा बनेगा 4 दाल के साथ। सो सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश ऑफ माई दिस थिंग। तो ये है मक्खन ठीका अनसॉल्टेड, इसको हम रखते हैं एक बोल में, उसमें हम आधा कप है ये, ठीक है। उसमें हम डालते हैं चीनी, आइसिंग शुगर, और फिर हम उसमें फोल्ड कर देते हैं ये जो चॉप करके मैंने कुकीज़ यहाँ रखी हैं वो, और थोड़ा सा दूध। अब मुझे चाहिए ये कप, ताकि मैं ज़रा मेजर कर दूँ, ठीक है। और आइसिंग शुगर डालिए, थोड़ा सा इसमें आप दूध शामिल करिए ताकि स्प्रेडेबल हो, और फिर ये फोल्ड करेंगे। और भी थोड़ा सा जाएगा। आधा कप मक्खन और आइसिंग शुगर, 2 कप सो फार मैं डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा और दूध जाएगा। और इसमें हम ये बिस्किट्स चॉप करके या क्रश करके डाल देते हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह, और यहाँ टिन में से निकाल के उल्टा करके हमने रख दिया था ये कुकी, ठीक है। अब बीच में ये फ्रॉस्ट करेंगे और इसके ऊपर ब्राउनी रखेंगे, फिर ऊपर से छोटे बिस्किट्स डालेंगे, चॉकलेट सॉस डालेंगे, और ये ब्राउनी और कुकी केक आपका हो जाएगा रेडी टू सर्व। इसमें एक दफ़ा अच्छी तरह फोल्ड कर दूं, बिकॉज एक दफ़ा आपने अंदर कुकीज़ डाल दिए, फिर आप बीटर नहीं चलाइएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। आप चाहें तो इसमें एसेंस डालें, चाहें तो आपको ऐसे ही रहने दें, यू डोंट नीड एनीथिंग अभी इस वक्त। अब आप इसको स्प्रेड करिए। ये आपका मज़ेदार सा बटर क्रीम है जिसमें आपने चॉप करके ये कुकीज़ डाले हैं, और आप इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर दीजिए एंड तक, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर ये ब्राउनी का पूरा स्लैब रख दीजिए। ये पूरा रख दीजिए ऐसे करके, और फिर आप क्या करेंगे, आप फिर इसके ऊपर चाहें तो और मज़ीद
फ्रॉस्टिंग बना के डालें या फिर आप उसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाल के कुकीज़ डाल दीजिए। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया कुकी एंड ब्राउनी केक। ट्राई करिएगा रेसिपीज़ ज़रूर, हमें फीडबैक दीजिएगा, कुछ ना कुछ नया नया बनाते रहिएगा हमेशा। ट्राई एंड डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है जी, ये आपकी कल वाली रेसिपी हो गई। और कल वाली जो दूसरी रेसिपी है वो भी मैं आपको दिखाती चलती हूँ। जस्ट ओपन द फ्रिज एंड शो यू। ये देखें, ये मैंने कल जो बनाया था इसको ओवरटर्न कर दिया है सलाद के पत्तों के साथ, जैतून के साथ, टमाटर के स्लाइसेस के साथ, गर्किन के साथ। ठीक है, बीच में भी मैंने सैलड रख दी है। इस तरह आप इसको सर्व करिएगा। ये आपके डिनर पे या लंच पे सेंटर पीस होगा ये सैलड आपका। बीच में आप रखेंगे टेबल पे तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी मोल्ड का शेप हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो कल की दोनों हमारी रेसिपीज़ हो गई हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा। नाउ आज मैंने क्या करना है, मैंने मिल्क ब्रेड पुडिंग बनाना है। 1 लीटर दूध गर्म करने रख दिया था, आधा हो गया, चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम क्लीन अप करेंगे और आएंगे ब्रेक के बाद। और अगर आपने जीतना है हैंडी मीट विंसर इनेक्स की तरफ से, तो आप मुझे कोई से भी पुडिंग्स के नाम बताइए। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक, मैं क्लीन अप करती हूँ, आके फिर हम ये पुडिंग बनाएंगे और दाल का दालचा है। सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखिए 1 लीटर दूध लिया मैंने, उबालने रख दिया, आधा हो गया, कलर भी चेंज हो जाता है, आधा हो जाए फिर आप उसमें और थोड़ा सा दूध डालेंगे जिसमें हम मिक्स करेंगे कंडेंस मिल्क और कॉर्नफ्लावर। सो यहाँ कॉर्नफ्लावर है, दूध में 1 चमचा भर के आप कॉर्नफ्लावर डालिए। और फिर यहाँ डबल रोटी के स्लाइसेस मैं काट रही थी, एंड्स काट लीजिएगा, इसके साइड्स काट लीजिएगा, इसका क्रस्ट, और फिर बीच में के जो पीसेस हैं उसको क्यूब्स में काटिएगा। ये ठंडा होगा जब, तो फिर ये फ्रिज में जाएगा, अवन में नहीं जाएगा ये। और मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा दूध मैं इसमें से भी डाल दूंगी। ये कॉर्नफ्लावर वाला दूध आप डाल दीजिए इसमें। थोड़ा सा थिक होगा, मगर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, बिकॉज फिर ये जो हम ब्रेड डालेंगे वो उसके साथ जाके उसको अच्छी तरह मिक्स होना है। जी एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। इसका बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी जी, आपने कल बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी। आज रेसिपीज दोनों देखें आप, आज रेडी हो गया है ना? जी जी, मैं फिर वो बना के फिर मैं आपको फॉलो करूंगी ना। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जी, सो मच। आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी बनाना पुडिंग, आलमंड पुडिंग, ब्रेड पुडिंग। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आप चाहें तो एसेंस डालें, मैं नहीं डाल रही आज। मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, ये इलायची का पाउडर चला गया, छोटी हरी इलायची का पाउडर। चूल्हा आप बंद कर देंगे और ब्रेड के पीसेस जो हैं वो इसमें डाल देंगे। अब देखते हैं कितने जाते हैं, 5 से 6 लीजिएगा, ब्रेड के क्रस्ट काट लीजिएगा और डबल रोटी इसमें डाल दीजिएगा और इसको सोक हो जाने दीजिएगा। फिर इसमें हम ज़ाफ़रान डालेंगे, बादाम पिस्ते के साथ सजाएंगे और डिश में निकाल देंगे। दैट्स इट, रेडी हो जाएगा। कुछ पकाना शकाना इसमें है ही नहीं। ओके, दूध बस गाढ़ा कर दीजिएगा, मगर बहुत गाढ़ा भी नहीं करिएगा क्योंकि फिर ये इसको जाके सोक करना है। बहुत गाढ़ा होगा तो सोक नहीं होगा अच्छी तरह। कंडेंस मिल्क है, दूध है, कॉर्नफ्लावर और इलायची का पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर, डबल रोटी। अभी और भी डबल रोटी इसमें जाएगी। ज़ाफ़रान तब तक मैं डाल दूं। कॉलर हैं जी, हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जरना काफी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइए। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी बोलें। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी रेसिपी बनाती हैं आपने, जो कल वाली दिखाई वो भी बहुत अच्छी है। आप ट्राई करिएगा, ठीक है। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब जी जी देना चाहती हूँ। जी जी एग ज़रूर। पुडिंग, बनाना पुडिंग, राइस पुडिंग, और ब्राउनी है। और हाँ, ब्राउनी सख्त हो जाती है हमारी, हम बनाए तो उसका बताएं आप। ब्राउनी क्या हो जाती है? सख्त हार्ड हो जाती है। नहीं तो आप ज़्यादा ना पकाएं ना, ब्राउनी को कम पकाते हैं। चॉकलेट ब्राउनी लेते हैं जो, हाँ ये वो बनाई, हम बनाते हैं तो कल वो मैंने हार्ड हो बनाई थी ना, जाती है। हार्ड हो जाती है इसलिए कि आप लोग उसको पकाते रहते हैं, पकाते बेकिंग ना पाउडर डालना उसमें या नहीं डालना? क्या? बेकिंग पाउडर, नहीं हम बेकिंग पाउडर नहीं ना डालते नहीं उसमें। नहीं नहीं, बेकिंग पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके नाउ देखें, इस तरह ये जज्ब जब हो जाए, देखा आपने पानी या दूध टाइप कम है, ये पूरा अभी भी जज्ब होगा, तब आप किसी डिश में निकाल दीजिए इसको। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये बेक नहीं किया है। देखिए, बना के देखिएगा आप, और अच्छी तरह ये दूध वगैरह साइड से भी लीजिएगा, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा। ज़ाफ़रान भी हमने इसमें डाला है, छोटी हरी इलायची का पाउडर भी है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, मज़ेदार एकदम रसमलाई टाइप लगेगा, ऐसे लगेगा आप रसमलाई खा रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम मज़ेदार। चलिए, हो गई रेसिपी कंप्लीट, वहाँ लेके जाते हैं। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फ्रिज में रखिएगा और फिर खाइएगा मज़े से। तो कल की दोनों रेसिपीज़ रेडी, आज की हमारी पहली रेसिपी रेडी। नाउ अब मैं ज़रा थोड़ा यहाँ से चीज़ें हटा लूँ और फिर उसके बाद हम दाल की तरफ आते हैं, दालचा जो बना रहे हैं। अब उसके लिए कौन सी दालें इस्तेमाल की थी यहाँ दिखाइएगा। यहाँ हूँ मैं, ये 4 दालों का इस्तेमाल मैं किया था। मैं जब भी दाल बॉईल करके लेके आती हूँ तब मैं हमेशा कच्ची दाल भी ऐसे लेके आती हूँ, ताकि जो बच्चियाँ या जो भी देख रहे हो हमारा शो, उनको नहीं पता हो दाल का बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बेसिक कुकिंग में नहीं पता होता है दाल क्या है। ये लाल है मसूर की दाल, ठीक है। ये है तुअर की यानी अरहर की दाल, जिससे मैंने कल भी इस्तेमाल किया था, ठीक है, कल नहीं उस दिन। ये है चने की दाल, ठीक है जी। ये है मूंग की दाल। सो पीली और पिंक या लाल जो भी, और ये अरहर की और ये चना, ये चारों को मैंने सिर्फ पानी में उबाल के रेडी करके रख दिया था, बिकॉज इट टेक्स टाइम। सिर्फ पानी मैंने यूज़ किया था, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हल्दी है, और क्या था, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी है और नमक है। सो हल्दी, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है जी। ये हल्दी, ये लाल मिर्चों का पाउडर, और मैं हमेशा नमक में साफ चमचा डालती हूँ, बिकॉज आई कांट टॉलरेट कि कोई दूसरा मसाला का रंग उसमें आ जाए। और अब हम इसको ज़रा चलाते हैं। आई थिंक आई यूज़ अ वुडन स्पून, जिससे हम इसको चलाते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपने दाल में पानी डाला, हल्दी डाली, लाल मिर्चों का पाउडर डाला, नमक, और आपने इसको उबाला। अब मैंने आपके सामने करना था, सो फॉर दैट रीज़न मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, मैं सिर्फ दाल को उबाल के लेके आई थी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या जाएगा, बहुत मज़े का तड़का है, मसाले और थोड़े से हैं, और लाल कद्दू है, ब्रेड पम्पकिन जो है, ठीक है, इसको हम छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। तो पहले हम घी गरम करके ना सॉस पैन में या किसी इसमें प्याज को साथ साथ तलना शुरू कर देते हैं, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा वरना। सो फिलहाल हम फिलिप बेरिया ऑलिव ऑयल में लेती हूँ, उसमें हम प्याज तल लेते हैं। यहाँ प्याज है, दूसरी चीज़ों को ज़रा साइड में करते हैं। कलौंजी है,
राई है, कड़ी पत्ता है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इमली है, दो बड़ी प्याज। ब्रेक की तरफ चलते हैं, अच्छा है ज़रा टाइम मिल जाएगा, प्याज को फ्राई करते हैं हम। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखें हमने फिलिपे बेरी ऑलिव ऑयल में, या आप घी ले लें, उसमें आपने तेल जब गर्म हो जाए या घी, तब आपने इसमें प्याज डाल दी। प्याज लाल हो जाए, तेज़ पत्ता डाल दीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा और फिर उसको, जो कद्दू है ना पम्पकिन, उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, उसको ज़रा अच्छा सा सौटे करिएगा क्योंकि इसको हमें पकाना है। ये मैं पका के नहीं लाई। दाल को मीनवाइल देख लीजिएगा, नमक, पानी, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, और दाल को आपने सपोजिंग गला दिया यहाँ। ठीक है, ये यहाँ। ओके, अब मैं ज़रा इसको पकने दूंगी और उसके बाद आई पुट दिस इन माय डिश। इस वाले पैन में डाल देते हैं ताकि ये इसके साथ पक जाए। आप लोग मीनवाइल SMS करते रहिएगा 8881 पे अगर आपको जीतना है। इनिक्स की तरफ से ये हैंडी मीट मिंसर, जिसमें आप कीमा बना सकते हैं गोश्त की बोटियों से। और 8881 पे मुझे बताइए पुडिंग्स के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। दाल को डालेंगे और फिर ये इमली का गूदा है, टैमरिन पल्प, वो जाएगा। ये जो सारी दूसरी चीज़ें हैं, छोटे से हम सॉस पैन या फ्राइंग पैन में घी गरम करेंगे, कलौंजी डालेंगे, राई दाना, ज़ीरा, गोल वाली मिर्चें, और फिर उसको हम तड़का करेंगे। कड़ी पत्ता भी है। सही है, समझ आ गया? ये तब तक मैं इमली का गूदा इसमें डाल दूँ। पम्पकिन को हमें पकाना है पहले, इसलिए आई एम नॉट एडिंग द दाल। अब आप जो पुडिंग हमने बनाया था उसको देखेंगे ना, तो काफ़ी सारा दूध जो है वो जज्ब हो गया है ब्रेड में। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपकी कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। जी, आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी ज़रूर। बनाना पुडिंग, चॉकलेट पुडिंग, जी ब्राउन पुडिंग। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसको मैं पकने देती हूँ। ठीक है, इस पे जल्दी नहीं करते हैं। तब तक हम यहाँ घी लेते हैं एक पैन में, थोड़ा सा, इसको पिघलाते हैं। एक और कॉलर हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़बरदस्त। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। आपने जो रेसिपी कल वाली जो कंप्लीट करके दिखाई वो भी बहुत अच्छी लग रही थी अभी। थैंक यू, ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। और ये जो पुडिंग अभी बनाई है ये तो बहुत ही इजी लग रही है। जी, बहुत इजी है, ट्राई करिएगा। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। जी, ये बनाना पुडिंग है और ब्रेड मिल्क पुडिंग हो गई, चॉकलेट पुडिंग हो गई, मैंगो पुडिंग हो गई। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। ये कड़ी पत्ते डाल दिए आपने। फिर आप इसमें डालेंगे राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कड़वा हो जाता है फिर आप इसमें कलौंजी डालेंगे, नाइजेला सीड्स, ज़ीरा है साबुत, छोटी वाली गोल मिर्चें हैं। एवरीथिंग इज़ डन, या
और ये आप अच्छी तरह, ये कड़कड़ाएगा तो फिर आप दाल में डालेंगे। ये मैंने पहले इसलिए कर दिया बिकॉज वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारी सब्ज़ी पक जाए इसमें जो हमने कद्दू डाली है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड ना हो ये अभी थोड़ी सी हार्ड है, सो लेट दिस कुक। बाज़ वक्त ये पकती नहीं है, सो ये पक जाएगी। फिर इसमें मैं दाल शामिल कर दूंगी और ऊपर से ये तड़का चला जाएगा। और कड़ी पत्ता वगैरह के साथ ये गोल वाली मिर्चें साबुत जो हैं ये आप डाल दीजिए। टमाटर कड़ी पत्ते के साथ हम डेकोरेट कर देंगे साबुत, या स्लिट करके आप हरी मिर्चें डाल दीजिए बड़ी वाली। प्याज वगैरह तो हो गया था, सब कुछ डन। ठीक है, बस आई एम जस्ट वेटिंग कि ये हो जाए। तब तक चले मैं रिकैप कर दूं। 4 किस्म की मैंने दाल ली थी, उसको पानी में भिगो के रख दिया था। पीली वाली मूंग की दाल, लाल वाली मसूर की दाल, और अरहर की या तुअर की दाल, ठीक है, और चने की दाल। क्वार्टर कप सब कुछ भी ले लेंगे तो हो जाता है अच्छा से 1 सवा कप हो जाता है। उसके बाद फिर आपने उसको भिगो के रख दिया, सुबह में अच्छी तरह धोया और आप उसको प्रेशर कुक करना चाहें तो प्रेशर कुक कर दीजिए। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा पानी डालिएगा एंड हल्दी, ठीक है। ये बॉईल करके एक तरफ रख लीजिएगा। फिर आप क्या करिएगा, तेल गरम करिएगा, उसमें प्याज तल लीजिएगा। प्याज तल दें, फिर उसमें आप लहसुन अदरक डालिएगा, तेज़पत्ता डालिएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, ये पम्पकिन यानी कि लाल कद्दू जाएगा, ठीक है, इमली का गूदा है, और ये जो हमने दाल बॉईल की हुई ये पूरी इसमें चली जाएगी। फिर तड़के के लिए मैंने क्या लिया था, घी लिया था, उसमें ज़ीरा डाला, राई दाना डाला, नाइजेला सीड्स यानी कलौंजी डाली, कड़ी पत्ते डाले, छोटी गोल वाली मिर्चें डाली, और ये इसका तड़का भी रेडी है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी असेंबल्ड। आई एम वेटिंग कि ये सब्ज़ी हमारी इसमें पक जाए तो फिर हम दाल के साथ इसको शामिल करेंगे। आप लोग लीजिए छोटी सी ब्रेक और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से एक गिफ्ट हमारे शो के थ्रू आज, तो जल्दी से 8881 पे मुझे पुडिंग्स के नाम बताइए। बहुत सारे पुडिंग्स बनाना सिखा चुकी हूँ। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ कद्दू जो है वो ऑलमोस्ट डन। अब आप इसको दाल में शामिल कर दीजिए। अच्छी तरह सब कुछ ले लीजिएगा, इसमें से निकाल दीजिएगा स्पैचुला की मदद से। नाउ पुट दिस ऑन द चूल्हा और अच्छी तरह सब कुछ मिक्स कर दीजिए। ठीक है, अब एक उबाल आने दीजिए और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर तड़का करेंगे। दैट्स इट एंड विल बी डन। अच्छा, मैं मिल्क पुडिंग को रिकैप कर दूं। मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको उबाल दिया था 15-20 मिनट, आधा हो गया तो उसका चूल्हा बंद कर दीजिएगा। फिर आप 1 चमचा लीजिएगा कॉर्नफ्लावर का, उसमें आप डालिएगा अबाउट ½ कप मिल्क। उसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा, घुल जाए तो उसमें डाल दीजिएगा। एक उबाल आए फिर उसको ज़रा गाढ़ा हो जाएगा उससे। उसके बाद आप उसमें डालेंगे आधा टिन कंडेंस मिल्क का, छोटी हरी इलायची का पाउडर और 7 से 8 ब्रेड के स्लाइसेस, लेकिन साइड्स उसके काट लीजिएगा, साइड्स काट लीजिएगा और आप उसको क्यूब्स में काट लीजिएगा। तो दूध, कंडेंस मिल्क, कॉर्नफ्लावर, डबल रोटी सफ़ेद वाली, ज़ाफ़रान के थोड़े से स्ट्रैंड्स डाल दीजिएगा, ऊपर से बादाम पिस्ते डाल दीजिएगा। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा आप इसको फ्रिज में रखिएगा। फिर आप इसको खाएंगे जब अगले दिन तो ऐसा लगेगा कि वाकई आप रसमलाई या कुछ खा रहे हैं। बहुत अच्छा डिज़र्ट बनेगा। लेकिन कितना आसान है और अवन के बगैर। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अवन नहीं है, चूल्हे पे बनाएं फलाना ढिमका, तो ये पुडिंग्स ऐसे बना लीजिए, कोई वो है ही नहीं, मसला ही नहीं है। कल का जो फ्रोज़न सैलड मोल्ड है चिकन और सब्जियों के साथ, वो मैं बिल्कुल एंड में निकाल के यहाँ रखूँगी टेबल पे। और जो हमने कल ये ब्राउनी और कुकी केक बनाया है आपके सामने हमने डेकोरेट कर दिया था। मैंने सिर्फ बटर क्रीम बनाया था, तो मक्खन बीट किया, उसमें हमने आइसिंग शुगर डाली और क्रश करके बिस्किट्स डाल दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा दूध डाल दिया ताकि स्प्रेड हो जाए। तो कुकी का लेयर निकालिएगा, फिर ये फ्रॉस्टिंग डाल दीजिएगा, फिर उसके ऊपर ये ब्राउनी और उसके ऊपर फिर बिस्किट्स के साथ डेकोरेट कर दीजिएगा, चॉकलेट सॉस डाल दीजिएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, ठीक है? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लैया से इसमत बात कर रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? लैया शहर से। अच्छा, लैया से। ओके जी, थैंक यू, फरमाइए। जी
ये बता दें कि 1 पाउंड वाला केक ना उनकी क्वांटिटी कितनी डाली जाती है? मैं जब भी बनाती हूँ मेरा खराब हो जाता है। क्या 1 पाउंड केक में क्या? वो कितनी मेरा मतलब है कि कितनी मिकदार उनमें डाली जाएगी? देखें, आप इस तरह ना सवाल किया करें, जो हमारी रेसिपीज हैं उनको फॉलो किया करें, फिर आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मिकदार वो लिखी जो होती है ना रेसिपी कार्ड में, उसको फॉलो किया करें, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अब मुझे ना थोड़ा सा इसको आई वांट टू रीहीट दिस, और फिर हम इसमें डाल देंगे एंड मिक्स कर देंगे और निकाल देंगे। दैट्स इट, सर्व इट इमीडिएटली। जो लाल कद्दू है उसको गलना चाहिए, वो कच्चा ना रह जाए, ठीक है? दालों को तो आप दाल के साथ भी उसको पका सकते हैं, इफ़ यू वांट टू पुट इट इन द प्रेशर कुकर, टाइम बच जाएगा। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से हैंडी मीट विंसर, तो जल्दी से 8881 पे मुझे बताएं पुडिंग्स के नाम। बहुत सारे पुडिंग्स बनाना सिखा चुकी हूँ फूड डायरीज़ में। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये आपने उठाया और ये आपने इसके ऊपर ये तड़का डाल दिया। जो सारी चीज़ें हैं वो पूरा इसमें से ले लीजिएगा, मिक्स इट एंड सर्व इट। ठीक है जी, दिस इज़ रेडी। अब निकाल देते हैं, डिश में निकाल देते हैं। ये ले, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मीठा भी और खाना भी मेरा, ठीक है? और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी, कॉलर हैं, हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बड़े उम्दा रेसिपी बन रही है, बहुत जबरदस्त। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, ठीक है? बनाई है, मैंने पहले भी आपकी रेसिपी काफी ट्राई की है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी। और एक तो ये कि इजी भी बहुत होती है ना, और बनाने में काफी आसान होती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, जायकेदार होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और आपके मैंने क्वेश्चन का आंसर मैंने देना है जी। सूजी का हलवा, मखटी का हलवा, आलू का हलवा, चने की दाल का हलवा, सोन हलवा, गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा, पेठा कद्दू का हलवा। मेरी बात सुने, मैंने पुडिंग्स के नाम पूछे, आप हलवे बता रही हैं। जी, मैंने पुडिंग्स के नाम पूछे हैं, हलवे आप बता रही हैं। पुडिंग्स के नाम? हाँ, अंग्रेजी टाइप। तो सूजी का हलवा? नहीं, हलवा नहीं पूछा मैंने पुडिंग्स पूछे हैं। चले, कोई बात नहीं, आप सोचिएगा और SMS कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। चलिए, वी आर डन। हर रोज धनिया नहीं। और वो भी निकालते हैं फ्रिज में से, चिकन और वेजिटेबल का सैलड मोल्ड। और ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे मुझे बताएं पुडिंग्स के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। चार दाल दालचा अज्जा, चने की दाल 1/4 कप, तूर दाल 1/4 कप, मसूर की दाल 2 खाने के चमचे, मूंग की दाल 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा,
पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 2 अदद, चॉप लहसुन 1.5 खाने का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल कद्दू क्यूब्स आधा कप, इमली का गूदा 1/4 कप, घी 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, साबित लाल मिर्चें 3 अदद। तरकीब: पहले तमाम दालों को चंद घंटे पानी में भिगोकर छान लें, फिर इनमें पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक और 1.5 कप पानी डाल के प्रेशर कुकर में पका लें। दालें नरम हो जाएं तो उन्हें एक तरफ रख दें। इसके बाद तेल गरम करके 3/4 प्याज, चॉप लहसुन, तेज पत्ते और हरी मिर्चें शामिल करके सौते करें। अब इसमें अदरक का पेस्ट, लाल कद्दू और नमक डाल के मिक्स करें और इसे ढककर पकाएं। फिर इसमें पकी हुई दालें और इमली का गूदा शामिल करके पका लें और एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में घी गरम करके ज़ीरा, राई, कलौंजी, बाकी 1/4 कप प्याज, कड़ी पत्ते और खुश्क लाल मिर्चें डालें और फ्राई करें। अब इसे दाल में शामिल करके मिक्स करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। मिल्क ब्रेड पुडिंग। अज्जा: दूध 1 लीटर, कंडेंस मिल्क आधा टिन, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, दूध 2 खाने के चमचे, वाइट ब्रेड क्यूब्स 5 से 7 स्लाइस, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 बड़ी चुटकी, चॉप्ड पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले दूध को 15 से 25 मिनट उबालें, फिर कॉर्नफ्लावर को थोड़े दूध में हल्का करके उबले दूध में शामिल करें। उसके बाद साथ ही कंडेंस मिल्क डाल के मिक्स कर लें और इसे इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर इसे चूल्हे से हटा के ब्रेड क्यूब्स डालें। उसके बाद पिसी हरी इलायची, ज़ाफ़रान और चॉप्ड पिस्ते शामिल करके रात भर सेट होने तक रेफ्रिजरेट कर दें। आखिर में ठंडा सर्व करें। वेलकम बैक। देखें यहाँ जो हमने सारी चीज़ें रेडी की हैं आज के शो की, एवरीथिंग इज़ ऑन आवर टेबल टुडे। ये कल की शो की दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये ब्राउनी और कुकी केक है, ये चिकन और सब्जियों के साथ जो हमने कल आपको बनाना सिखाया था, तो मोल्ड ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और बिकॉज ये दही के मट्ठे का है तो एक दिन में ही खा लीजिएगा उसको। जिस दिन बनाना है एक रात पहले बना लीजिएगा, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। और 4 दाल के साथ जो हमने दालचा बनाया है वो भी रेडी है। एंड ऑफ कोर्स ब्रेड के साथ बहुत ही आसान रेसिपी है ब्रेड पुडिंग जो मिल्क के साथ हमने बनाई है, बेकिंग नहीं किया था, ऐसे ही ठंडा। ये खाइएगा, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। इनिक्स का गिफ्ट हिरा ने फैसलाबाद से जीता है। लज्जत में 5 बजे लाइव अंडा मुर्ग छोले, टिक्का हांडी बिरयानी, मसाला रायता बनेगा। कल मेरे शो में दोपहर में 3:30 से 4:30 लाइव में होती हूँ। तो ज़ेचुआन राइस नूडल्स बनेंगे सब्जियों के साथ, प्रॉन्स के साथ, और एक बहुत मज़े की ब्राउनी बनेगी। बहुत फरमाइश ब्राउनी की आती रहती है, ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा और हमारे साथ इसी तरह रहिएगा। पीर से जुम्मा, मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30 में लाइव हूँ। रात में 12 बजे शो रिपीट होता है और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है। और मेरा रूह अफ़ज़ा का जो शो है हफ्ता इतवार, वो भी ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। रूह अफ़ज़ा से बहुत मज़े की रेसिपीज़ हमने बनाई हैं, नॉट जस्ट मिक्सिंग इन वाटर एंड मिल्क, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। सो देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू टू माई टीम, माई हार्ड वर्किंग टीम, जो फटाफट दूसरे दिन या उसी दिन रेसिपीज़, तस्वीर सब कुछ पोस्ट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। हमारा पेज फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।